नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब आखिरी चरण में आ गया है। 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान है। करीब 54 सीट बचे हुए हैं और पूर्वांचल का एरिया है, करीब करीब फाइनल हो चुका है। आम जनता में चर्चा हो रही है कि किसकी सरकार आ रही है। बहन मायावती जी, जो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम सब ये बोला करते थे, कल्पना करते थे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, लेकिन वर्तमान सरकार तो 4-5 किलो चावल और फ्री के वैक्सीन को भी गिना रही है। तो क्या यह हम मान लें कि भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वह कल्याणकारी सरकार नहीं थी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि जो वो दे रहे हैं उसकी वसूली करने के लिए अथवा उलाहना देने के लिए वो आएंगे चुनावों में। और इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं। उधर ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जब भाजपा की लहर थी और गठबंधन करके वो चुनाव लड़े थे तो जीत गए थे। इस बार बसपा की लहर है और इस बार उनका फतह हो जाना है। कहने का मतलब यह कि बसपा के सामने वो कहीं भी नहीं टिकेंगे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं आम जनता की। मैंने आपको चर्चा बताया, परंतु आपको एक आश्चर्यजनक जो है बातें मैं बता रहा हूं कि बड़े बड़े पत्रकार ने यह मानना शुरू कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है। जब भी डिबेट होता है तो बसपा के लिए वो पॉजिटिव व्यू बताना शुरू कर दिए हैं और कयास लगा रहे हैं कहीं बसपा उभर कर सामने ना आ जाए, सत्ता में ना आ जाए। लेकिन एक समस्या यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी की खबरों को अगर निष्पक्षता से कोई पत्रकार कहे तो बसपा के कार्यकर्ता, आम जनता उसे बसपा कार्यकर्ता मानने लग जाते हैं। उसको निष्पक्ष पत्रकार का टैग नहीं देते, उसको बसपा कार्यकर्ता का टैग लगा देते हैं। इसलिए जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बहुजन समाज पार्टी की खबरों से बचते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने से बचते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक रिनाउंड, एक आइडेंटिफाइड ऐसी राजनीतिक दल है जो डिप्रेस क्लास को लेकर चलती है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज सबकी बात करती है। अब तो वह सर्व समाज की भी बात करने लग गई है। लेकिन आम जनता में जो आइडेंटिफाइड है, जो पहचान है, वह दलित वर्ग की जो है नुमाइंदगी करती है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी संभ्रांत समाज, कोई भी जो है ताकतवर समाज यह पसंद नहीं करता कि कोई डिप्रेस क्लास का व्यक्ति सत्ता में आए। तो हमने देखा है इस मीडिया चैनल्स के ऊपर कि बसपा से तो लोग ऐसे ही भागते हैं। अगर कोई निष्पक्षता से जमीनी रिपोर्ट बताना शुरू कर दे तो गैर बसपाई और बसपा के कार्यकर्ता सबके सब उसे बसपा कार्यकर्ता मान लेते हैं, निष्पक्ष पत्रकार नहीं मानते। और इसलिए इनके जो भी होती है रैलियां, वहां पे आपने एस्टेब्लिश स्थापित पत्रकार को माइक लेकर, गन माइक लेकर जाते हुए नहीं देखा होगा। कभी कभार दिख जाता है। वो लोग दूर इसलिए होते हैं, कहीं न कहीं से जो बसपा विरोधी है वो भी और जो बसपा के समर्थक वो भी सब उसे बसपा कार्यकर्ता कहने लग जाते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है पत्रकारों के लिए। लेकिन सच बोलना तो जरूरी है। उत्तर प्रदेश के शासन में बसपा अच्छे स्कोर करके इस बार उभर रही है, बहुमत में आ रही है। और हो सकता है कि जिस तरह के हमने चारों तरफ का सर्वे लिया है, बसपा पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बहुमत लेकर सरकार बना ले। क्योंकि भाजपा से जो है लोगों में गुस्सा था। कहने के लिए वो कहते हैं कि डबल एंटी इनकम्बेंसी, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन आखिरी चरण में आकर रसिया और यूक्रेन का युद्ध को जो खबरें आई, थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, सपोर्ट किया, क्योंकि उनके पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद चाहे भारत में हो या भारत से बाहर हो, राष्ट्रवाद तो कहीं भी झलकने लग जाती है। अगर कोई भारतीय कहीं बाहर में फंसा हुआ हो, अगर सरकार उसको लेके आ रही है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है,
तो वह भी उसे चुनाव में गिना सकते हैं कि हम अपने फंसे हुए भाइयों को ले आया। ये नहीं कहते हैं वो हमारे भाई हैं, कहीं फंस रहे हैं और हमारी ये ड्यूटी है, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं इसलिए हम लेकर आए हैं। अभी जो 10 मार्च के बाद भाजपा की सरकार बने, सपा की बने अथवा बहुजन समाज पार्टी की बने, जो भी सरकार बने, आम जनता जिन्हें रिजल्ट में आगे कर दे, परंतु बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, परिवहन, ये सब के सब कल्याणकारी राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसको चुस्त दुरुस्त करे। अगर कोई आपदा आ जाए तो आपदा प्रबंधन की ये ड्यूटी होती है कि आम जनता की सुरक्षा और सेवा मुहैया कराए। लेकिन उसके बदले वो चुनाव में ये कहने लग जाए कि हमने ऐसा किया है, बाकी सरकार नहीं करती थी, हम ऐसा करते रहे हैं, आप हमें एहसान मानिए और आप हमें वोट दीजिए, ये गलत होगा। तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या रह जाता है, यानी लोकतांत्रिक सरकार का क्या मतलब रह जाता है। और मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती है, तो क्या आपको लगता है कि बसपा अपने कार्य गिनाने लग जाएगी? बसपा ने 2007 से 2012 के बीच बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई, बहुत सारे आवास योजना था, बहुत सारे पार्क बनाए। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्या वो आम जनता को 2012 में गिनती कराकर वोट मांग रही थी? भाई ये सरकार की ड्यूटी थी और उसने उन्होंने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपने सारे कार्य ही नहीं गिनाए, बल्कि एहसान की मुद्रा में आम जनता के सामने खड़े रहे कि हमने जो काम किया वो आपको एहसान किया है। बाकी पार्टियां उनकी कमियां गिना रही थी। अब आखिरी चरण का मतदान 7 तारीख को है, उसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता यानी 99% जनता ये कह सकते हैं, या 95% जो है अपना अपना मत दे दिया है, सरकार चुन लिया है। आखिरी चरण का वोटिंग हो जाना है और 10 मार्च का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पता लग जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, किसको कितना मत मिला। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।